अस्सलामुअलैकुम ख़ज़ीन आज़ाद, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शहूद अलवी, और लेकर आया हूं आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है एक दिन की चाकरी। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें आपके पसंदीदा फेवरेट अदाकारों को हम आपके सामने पेश करते हैं और उनसे वो मुश्किल काम कराते हैं जिसके बारे में ना उन्होंने सोचा, ना आपने, ना मैंने। लेकिन मैंने तो सोच लिया, इसीलिए उनसे काम कराता हूँ। एक बात का ख्याल रहे कि ये जो काम कराने का मकसद है, ये अपने आर्टिस्टों से मुश्किल जॉब्स कराने की वजह है। इसमें कतन इसका मकसद ये नहीं है कि हम उनको डिग्रेड करना चाहते हैं या उनको हम बेसिकली जो वजह है इसकी, वो माशरे में मौजूद मेहनत कश लोगों को खराज तहसीन पेश करना है। सड़कों पर से गुजरते हुए हम हज़ारों लाखों लोगों को देखते हैं जो हमारे लिए मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि उनके काम की नौयत क्या है, कितनी मेहनत शामिल है और उसके बाद उसका असर क्या है हमारे सिस्टम पे, हमारे माशरे पे, हम लोगों पे, हमारे घरों पे। अगर ये इंडिविजुअली हर आदमी अपनी जगह सोचना शुरू कर दे अपनी कैपेसिटी में कि सिर्फ अपने घर को ही साफ नहीं रखना बल्कि घर के बाद बाहर भी थोड़ी सी सफाई रखनी है, तो मेरा ख्याल है हमारा ये शहर कराची, फिर उसके बाद दूसरे शहर और आखिर में हमारा पाकिस्तान एक जन्नत नज़ीर हो जाएगा, उसकी शक्ल बन जाएगा। हमारे जो आज के मेहमान हैं उनका नाम लेते ही मुझे हंसी क्यों आ गई, क्योंकि मेरा एक तो बहुत अच्छा दोस्त है और पर्सनली जानता हूँ, बहुत मज़ाहिया आदमी है, बहुत जिंदा दिल आदमी है, खुश रहता है, लोगों को खुश रखता है। गायकी में उनका मकाम नहीं कोई, उनसे मुझे लगता है कि जहाँ तक वो हैं उससे ज़्यादा आगे मजीद क्या हो सकता है, उस मकाम का नाम भी शायद मैं ना ले सकूँ। अमजद साबरी, जरा देखिएगा कितनी शान और शौकत से आ रहे हैं। आए, इनको पता नहीं है ख़वातीन आज़ाद कि हम इनके साथ करने क्या वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद। हमारे दोस्त अमजद साबरी हमारे साथ हैं और अमजद जितनी शान शौकत से आए हैं इनको ये नहीं पता इनके साथ आज होने क्या वाला है, या शायद पता है, मुझे नहीं पता, मैं पूछ लेता हूँ। अमजद कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, मुझे बिल्कुल नहीं पता मेरे साथ आप लोग क्या करने वाले हैं। आप देख लीजिए, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मुझसे कुछ ज्यादा काम ना करवाइएगा। मैंने आपके प्रोग्राम देखे हैं। मैं अमजद से बहुत शरीफाना काम करवाऊंगा और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि हम इस वक्त मौजूद हैं गुलशन इकबाल टाउन ऑफिस में। दोस्तों, अमजद साबरी और मैं इस वक्त खड़े वासिफ जलील साहब के दफ्तर के सामने, इन्हें लेके जा रहा हूँ अंदर। वहाँ इन्हें पता चलेगा कि इनकी आज की जॉब क्या है, जो शान और शौकत से भाई नए नए कपड़े पहन के आए, इनका क्या असर होने वाला है। इन्होंने मेरी गाल खींचनी है, मुझे मालूम है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अमजद भाई? अल्लाह का करम भाई, कैसे आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वासिफ भाई। शौकत क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अमजद भाई। वासिफ भाई, सबसे पहले तो मैं अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से, हमारे ATV की तरफ से, हम दोनों दोस्तों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और आपका बहुत शुक्रिया जो आपने इस शहर में हमारे साथ किया। 62 सालों की तारीख में हमने वो दिन देखे जिसका शायद बचपन से हमें तलाश थी और हमें ख्याल था कि ऐसा कुछ होना चाहिए। हम आपको अपनी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आपको और आपकी पूरी टीम को थैंक यू। वैसे भाई, ये अमजद साबरी आप जानते हैं, और अमजद साबरी यहाँ क्यों आए हैं हमने आपको पहले से बता दिया। ये एक दिन के लिए आपके इस डिपार्टमेंट में आपके साथ जॉब करेंगे और आप इनको बताएंगे कि इन्हें आज क्या करना है, सही, या आप अपने किसी नुमाइंदे को हमारे साथ कर देंगे जो इनको आज की ड्यूटी समझाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी हमने बहुत अच्छी चीज़ सोची है आपके लिए। बस जरा देख लीजिएगा, मैं आर्टिस्ट आदमी हूँ, ऐसा कुछ ना करा दीजिएगा। नहीं, आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं उनकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है एक आम आदमी के लिए। जो एक आम आदमी जो चल रहा होता है रोड के ऊपर, उसके लिए काम हो रहा होता है, तो वो आपको करके अंदाजा होगा। तो हमने अपने सैनिटेशन डिपार्टमेंट चूज़ किया आपके लिए और ये DTO सैनिटेशन भी मौजूद है हमारे पास। तो ये आपको पूरा गाइड करेंगे, ब्रीफ करेंगे कि आपने जो है वो क्या करना है। और हम आपको गुलशन टाउन में एक दिन के लिए एज एम्प्लॉय भी हायर कर रहे हैं। सही है। ताकि आप पूरे जो हमारा जो पूरा एक जो टाइम फ्रेम होता है जिसमें तकरीबन 8 घंटे की जॉब होती है, उस 8 घंटे में क्या क्या सुबह से लेके और शाम तक का जो स्पैन होता है हमारा 4 बजे तक का,
उसमें आप क्या क्या चीज़ें जो है वो करेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा। तनख्वाह कौन देगा? आप देंगे कि आप देंगे? तनख्वाह तो डेफिनेटली टाउन में नाजिम मैं हूँ तो आप ही देंगे ना? पहले तनख्वाह दे दीजिए। बढ़ गया है, अब कर लीजिएगा। हाँ, मैंने कहा पहले एडवांस मिलेगी। पहले तनख्वाह मैं तो एडवांस लेके काम करता हूँ। नहीं, मगर वो काम करते हैं ना एडवांस लेके, यहाँ तो पसीना खुश्क हो जाता है, खून खुश्क हो जाता है, फिर पैसे मिलते हैं। अल्लाह अकबर। ये वाला काम। और ये नफीस जो है हमारे DTO सैनिटेशन है, ये आपको पूरा गाइड करेंगे कि क्या होगा, किस तरह क्या क्या एक SOP बनी हुई है पूरी। ठीक है, तो वो उस SOP के तहत जो है फिर आप काम करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं सर, मैं उस बाप का बेटा हूं कि जिसने अपने हाथों से सड़क बनाई है, अपने हाथों से सिटी जो वो है अपना स्टेशन है वो बनाया है। मैं किसी काम से परहेज नहीं करूंगा। वेल डन जी, विश यू गुड लक। और आप जब अपने पूरे दिन की कार्रवाई करके आएंगे तो फिर आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे मैनेज किया उसको, किस तरह देखा। इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि मैं मैनेज कर सकूं, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो मैं तनख्वाह जरूर लेने आ जाऊंगा। अच्छा भाई, हमें इजाजत दीजिए, जरूर हम चलते हैं जरा, आज हमारे पास दिन चलो, भी काम है, बिल्कुल काम ठीक, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू। आप इनको लेके जाएंगे। दोस्तों हमारे साथ नफीस साहब मौजूद हैं, अमजद साबरी साहब मौजूद हैं। अब मैं अमजद साबरी के हवाले कर रहा हूँ नफीस साहब की, ये बताएंगे इन्हें क्या क्या करना है। नफीस साहब, इन्हें आज क्या क्या करना है, कौन से डिपार्टमेंट से? जो है बेसिकली महकमा सैनिटेशन आज हमारे साथ काम करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है? महकमा सैनिटेशन जो है आपके गुलशन वर्ल्ड टाउन में जो सफाई सुथराई के काम होते हैं, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट स्वीपिंग, एंटी पाई डॉग, स्प्रे मुहिम और कुछ काम जिससे आवाम को रिलीफ फौरी तौर पर मिल सके वो काम करेंगे। सर ये कुत्ते मुझसे नहीं बनवाइएगा, मुझे बहुत डर लगता है यदि कुत्तों आप महकमा सैनिटेशन में आए हैं तो आपने सारे काम करने होंगे जो हमसे डिपार्टमेंट से से। तो कोई और चाहिए ना, मतलब कोई और जॉब नहीं है यार, मतलब नहीं, महकमा सैनिटेशन में आपके लिए हमने जो जॉब प्रपोज की है एज ए सैनिटरी वर्कर प्रपोज की है। एक ऐसी जॉब हमने आपके लिए प्रपोज की है कि आप जिससे सही मानों में अंदाजा लगा सकें कि डिपार्टमेंट किस तरह से। सर वैसे इसमें मुकद्दम भी तो होता है, मुकद्दम बना लें। तो फिर वो थोड़ी सी ऊपर लेवल की जॉब आ जाती है, हम आपको बिल्कुल नीचे रखना चाहते हैं। मतलब नीचे रखना चाहते नीचे रखना चाहते हैं, मतलब कि वो हक हलाल की कमाई मिलेगी आज। और दिन साहब चलते हैं, मेरे ख्याल से सफर शुरू करते हैं और सैनिटरी डिपार्टमेंट में हम चलते हैं पहले जी बिल्कुल। और फिर देखते हैं क्या होता है अमजद साबरी के साथ। आइए दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची में, गुलशन इकबाल टाउन यहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट टाउन है और उसके इलाके में हम मौजूद हैं PIB कॉलोनी में। यहाँ पे अमजद साबरी हमारे साथ हैं, नफीस साहब हमारे साथ हैं। यहाँ से हम प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल के सामने कुछ पतारे लगे हुए हैं और इन्होंने काफी कचरा फैलाया हुआ है, तो हम सोचे यहाँ से सफाई से शुरू करें। क्यों अमजद, क्या कहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, सफाई का काम शुरू करना चाहिए भी और मैं तैयार हूँ जी सफाई के काम करने के लिए। जी नफीस भाई, क्या काम दे रहे हैं? जी आप आज एक दिन हमारे साथ हैं और हमने आपके लिए जो है एज ए सैनिटरी वर्कर पोस्ट जो है वो रखी है। मतलब पोस्ट तो है, चलो ठीक है। सैनिटरी वर्कर का काम बेसिकली ये होता है कि गलियों की, महलों की सफाई करना, उसकी स्वीपिंग करना और घरों से गार्बेज कलेक्ट करके जो है उनका डिस्पोजल पे जो डिस्पोज ऑफ करना गार्बेज को। तो लिहाजा आज से आप हमारे साथ हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए, ये हमारा यूनिफॉर्म है, इसको आप पहनिए और अपने काम की तरह कीजिए। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये गुलशन इकबाल टाउन का यहाँ डालिए। हाँ, अभी तक तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ। मैं खुद पहना हूँ आपको यार, तारीख में मेरा नाम आएगा, मैंने अमजद साबरी से काम कराया है, सफाइयाँ कराई है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसको प्रॉपर तरीके से लगाना नहीं आती। वो आएगी नींद नहीं। माशाल्लाह हमारे भाई की सेहत। अच्छा जनाब, ये आपकी गार्बेज कलेक्शन गाड़ी भी यहाँ, कार भी मौजूद है, ठीक है जी। आपने गार्बेज कलेक्ट करना है, ठीक है। और फिलहाल तो जरा मेरा ख्याल है ये आप लेंगे, इससे आप इस रोड की स्वीपिंग करेंगे ताकि इलाका साफ हो सके। आइए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, मेरे ख्याल है इसको लेके चलते हैं कचरे को आगे आगे, साथ साथ हमारी गाड़ी रहेगी। मतलब ये पूरा साफ करना है भाई? हाँ जी, बिस्मिल्लाह करें। चलिए जी, यहाँ से तो बड़ा मजा आ रहा है, आप लोगों को आ रहा है नहीं आ रहा मुझे नहीं पता। मुझे पता नहीं कितना मजा आएगा कि नहीं आएगा। ख़वातीन और हज़रात, आपको अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो हम सेलिब्रिटीज़ को चूज़ करते हैं इस काम के लिए, उसकी वजह क्या है। एक तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ाना है इस प्रोग्राम में, और साथ साथ ये बताना कि जब इस मुल्क में मौजूद सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े नाम इस मुल्क की और शहरों की और गलियों की सफाई में हिस्सा बटा सकते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं बटा सकते। हमको भी ये काम करना चाहिए और अपने गली मोहल्लों को, अपने इलाके को साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि ये हमें ही फायदा पहुंचाएगा, इससे किसी और को फायदा नहीं होने वाला।